देश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मेरे साथ अलीमा खान मौजूद है। अलीमा, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास सीजन 2 से पहले मुझे बताएं कि कैसा लगा ओवरऑल। सीजन 1 मोइन बहुत अच्छा सीजन था। जी सीरीज पे इसको परचेज किया इंडियंस ने, लेकिन ये प्रोडक्शन पाकिस्तानी प्रोडक्शन के अंडर ये ड्रामा बना है। और इसकी सबसे जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं, इसकी लाइटिंग डिम लाइट में बना है। और जब आपका ड्रामा डिम लाइट में बनता है ना, तो वो आपको बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है। उसके सीन्स बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा जहां पे पहली दफा बिलाल सारा को देखता है, मतलब अब्दुल्लापुर का देवदास गुलबानो को पहली दफा देखता है, तो वो उसको डिम लाइट और अंधेरे में देखता है और उससे उसको प्यार हो जाता है। वहां से स्टोरी का आगाज होता है। तो ये एक बहुत डिफरेंट बात थी। अच्छा, मुझे नहीं अलीमा, एक चीज यहाँ पर बताएं, थोड़ी सी जरा अवाम की बात भी करते हैं। इंडिया में पॉपुलर हुआ ही हुआ है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में कितना पॉपुलर हुआ? पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस इस ड्रामे की बहुत बनी है। अब आप यकीन माने, मैं जब ड्रामा के रिव्यूज कर रही थी तो मैं जहां जा रही थी वो मुझसे पूछ रहे थे क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कि अब्दुल्लापुर का सीजन 2 कब आने वाला है, प्लीज डिटेल्स बताएं, सीजन 2 आना ही चाहिए। मेरे अपने चैनल पे जो वीडियो मैंने किया मोइन, मुझे 100 कमेंट्स आए हैं कि सीजन 1 को इन्होंने एक जगह एक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि आगे हमें स्टोरी बताएं। इसका मतलब ऑडियंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसकी जो पहली अगर हम शुरू में बात करते हैं सीजन 2 की अपडेट से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। गुलबानो था, ठीक है, फखर था, काशी था, कैरेक्टर किसका ज्यादा पसंद आया आपको? मुझे बहुत अच्छा पसंद आया कैरेक्टर का फखर का। फखर बिलाल अब्बास की इसमें जो एक्टिंग थी ना, जब वो गुलबानो की फ्रेंड के सामने कन्फेस करता है कि मुझे गुलबानो से प्यार है, जिस तरह उसके आंसू आते हैं और वो एक्सप्रेशन मोइन देता है उसमें, टू गुड सीन। मैंने इस तरह का सीन किसी मूवी में किसी ड्रामे में नहीं देखा। यार बिलाल अब्बास, अगर थोड़ी सी मैं हटूंगा अभी यहाँ पर, बिलाल अब्बास की किस्मत और लक की बात करें, एक साइड में उनका ड्रामा इश्क मुझसे चाह रहा है जो सलमाज में प्ले होने जा रहा है, दूसरी साइड पे एकदम सीरियस आना और इतना पॉपुलर हो जाना, कितनी एक किस्मत साथ दे रही है इस टाइम पे बिलाल अब्बास की। बिलाल अब्बास की मैं कहती हूँ वही किस्मत है कि जिस ड्रामे में ये आता है, जिस वेब सीरीज में आता है वो हिट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, लक भी है, लेकिन बिलाल अब्बास की एक्टिंग इज फिनोमिनल। नहीं, बिलाल अब्बास की खैर एक्टिंग का तो ये कहा जाता है कि एक्टिंग इनमें ऐसे ऐसे कूट कूट के भरी है कि जब ये कहीं डायलॉग्स ओरिजिनल में कहीं बात कर रहे हो ना, तो लोग ऐसा समझते हैं कि यार बिलाल अब्बास कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, मगर बिलाल अब्बास के खैर अब्दुल्लापुर के देवदास पे थे हम लोग। मोइन इंटेंस सीन जो होते हैं ना, इमोशनल सीन करना वो बहुत मुश्किल होते हैं और वो बड़े से बड़ा एक्टर इमोशनल सीन को नहीं हैंडल कर सकता, लेकिन अब्दुल्लापुर के देवदास को बनाने वाला ही बिलाल है। मतलब बिलाल की एक्टिंग इसमें मैं कहती हूँ 10/10। ठीक है अलीमा, मुझे यहाँ पर एक और चीज बताएं। अब्दुल्लापुर का देवदास आपने देखा 13 एपिसोड पे बना हुआ था, हर एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे थे और जितने लोग भी अपने आप से अंदाजा लगा रहे थे यार अगली एपिसोड में ये होने वाला है, यहाँ तक कि आखिरी एपिसोड मैंने भी की थी जब ऑडियंस ये बात कर रही थी कि यार शायद हो सकता है फखर की जान चली जाए। आपके उस टाइम पे ज़हन में क्या चाह रहा था कि यार आखिरी एपिसोड में क्या फखर मर जाएगा? मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आखिरी एंडिंग शायद बहुत अच्छी होगी। गुलबानो फखर, जब गुलबानो को पता चलेगा कि अब्दुल्लापुर का देवदास बेसिकली फखर है, तो वो शायद उसके बाद कमबैक हो जाएगा, इनकी शादी हो जाएगी और ड्रामे में एक अच्छी हैप्पी एंडिंग होगी। खुद को मार लेगा, इन तीनों में से कोई किसी एक की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ड्रामों में अमूमन ये होता है कि एंड पे एक डेथ हो जाती है। लेकिन मोइन बीच में आके 13 एपिसोड के बाद ड्रामा जो मतलब लेवल पे खत्म हुआ है, कुछ समझ नहीं आई स्टोरी, और सीजन 2 अब बहुत जरूरी हो चुका है। ठीक है, मगर आप अपने पॉइंट्स रखें क्योंकि मैंने तो अपने जिक्र किया। वैसे आपको क्यों लगता है कि सीजन 2 आना जरूरी है इस चीज? इसकी वजूहात ये है कि जब गुलबानो को पता चला कि अब्दुल्लापुर का देवदास जो है वो फखर है ना, हाँ, तो उसका क्या रिएक्शन है वो नहीं पता लगा। काशिफ का क्या बना वो नहीं पता चला। काशिफ के साथ गुलबानो की शादी हुई है वो नहीं पता वो नहीं, कोई एंडिंग नहीं है। अब एक रोड पे अंडर अम्ब्रेला एंडिंग हो गई है, विदाउट एनी नोट, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी डायलॉग। 13 एपिसोड्स बहुत कम है, तो ऑब्वियसली बात है सीजन 2 आना ही चाहिए। ठीक है, छतरी का किरदार अगर बात करें, छतरी से ड्रामा शुरू हुआ, छतरी पे खत्म हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि लोगों ने कहा ये जो छतरी है ना, ये बड़ा इम्पैक्ट लाई है ड्रामे को लेके। वाकई, क्योंकि हकीकी जिंदगी में भी आपकी अपनी लव स्टोरीज वगैरह जहां से शुरू होती है ना, एक समझे एयरपोर्ट से शुरू हुई है, एयरपोर्ट पे खत्म होती है, बस अराइवल डिपार्चर, दिस इज द थिंग। तो इसमें सीन्स बड़े बारिश के दिखाए और एम्ब्रेला सीन्स और आउटडोर सीन्स बहुत थे।
मोइन, इस ड्रामे की जो बहुत खास बात है ना, इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, मुझे एक और आपको चीज पता यहाँ है पर डायरेक्टर का और राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो ये इस तो बोलो डायरेक्टर, इस ड्रामे के डायरेक्टर राइटर ने इस ड्रामे को मिलके बहुत अच्छा और बना जिस दिया। यहाँ प्रमोशंस की गई, हमने हम्म देखा वहां के रेलवे स्टेशन पर इसके बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए और हम्म इसका ओएसटी मिलियंस पर गया, लोग अभी भी सुन रहे हैं। हम्म ठीक है, मगर मुझे यहाँ पर एक और चीज आप बताएं अलीमा, जहाँ आरा और शहनशाह की मोहब्बत की अधूरी कहानी भी वो समझ अभी तक नहीं आ रही वो कि नहीं क्या है। समझ आई कि वो जेल से क्यों निकला, इनकी हम्म क्या लव स्टोरी थी, या इनकी जहान आरा की भी स्टोरी जो है वो इन द मिडल ऑफ समवेयर वी लॉस्ट इट। हम्म हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, सेंस नहीं बन रही कि इन दोनों की, अब्दुल्लापुर के देवदास के ड्रामे की स्टोरीज बेसिकली कहाँ पे टाई करेंगी नोट। हम्म ये अब आपको पता लगेगा सीजन 2 में, क्योंकि जी सीरीज जो है वो यही देख रही थी कि कितनी ऑडियंस बन जाती है इस ड्रामे की और ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा, हम बीच में ये ड्रामा रोक देंगे और इसको फिर सीजन 2 पे लेके और चले सबसे जाएंगे। बड़ी बात यह कि इंडिया में बैन थी, पाकिस्तानी जितनी अदाकार हैं वो आप काम नहीं ये कर आप सकते सही थे। कह रहे हैं, लेकिन अब इंडिया में जो है वो वेब सीरीज शुरू हो गया, काम एक्टर एक्ट्रेस काम कर रहे हैं। अब सुनने में ये आया आतिफ असलम का भी होना शुरू हो गया है काम हम्म इंडिया में। तो अब जो है ना थोड़ी परमिशन मिल चुकी है और हम्म काम होना स्टार्ट हो गया। मैं कह रही हूँ ये अच्छी बात है, दो मुल्कों के हम्म बीच में अगर इस तरह से यूनाइट हो सकते हैं तो अच्छी बात अच्छा, मैं सीजन 2 के पे आने से पहले पहले कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि आपको कैसे पता सीजन 2 आएगा नहीं आएगा। है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, अलीमा भी शोबिस कवर करती हैं, कुछ हमारे भी सोर्सेज होते हैं, कुछ अंदाजे होते हैं कि यार देखें इतने पॉइंट्स जो अब्दुल्लापुर के देवदास के अधूरे रहे हैं वो अवाम ने देखने हैं। हम्म और फिर जो प्रोडक्शन होती है, जो ड्रामा प्रोडक्शन होती है किसी चैनल की भी हो, हम्म वो सबसे पहले अधूरा इसी वजह से छोड़ती है कि पता चले कि अवाम ने देखा है या नहीं देखा। एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को ये। मगर दूसरी चीज अलीमा, मुझे यहाँ पर एक चीज आप ये बताएं कि पाकिस्तानी अदाकार इंडिया में जाके इंडिया की वेब सीरीज पे इतना पॉपुलर हुए, हम्म। कितना एक इम्पैक्ट पड़ा है उनकी मकबूलियत को लेकर। क्योंकि मकबूलियत तो अगर बात करें पहले भी लोग जानते थे। पहले भी तो ये मकबूल थे ना, जिनकी वजह से इनकी मकबूलियत में, फेम में और इजाफा हुआ है। लेकिन जब इस तरह की वेब सीरीज में ये हम्म लोग आते हैं तो ये इनकी और ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हम्म अब्दुल्लापुर के देवदास ने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं तो हम्म और ज्यादा इनको फेम मिला है। और उसमें मुझे पता नहीं क्यों, मेरी अपनी राय है कि हम्म उसमें इन सब कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम हम्म, किया, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा काम किया वेब सीरीज, ठीक जी है सीरीज, सॉरी। अलीमा। एंड पे बिल्कुल आखिरी में आपसे एक सवाल करूंगा, इस टाइम पे अगर मैं बात करूं ड्रामा इश्क मुर्शद की भी है, बहुत टॉप लेवल का जा रहा है। अब लोग देखना पसंद भी कर रहे हैं, मिलियंस पे व्यूज भी आ रहे हैं, ऑडियंस भी बन चुकी है। और दूसरी साइड बात करें अब्दुल्लापुर के देवदास की, जिसकी 13 एपिसोड थी, 13 एपिसोड की अधूरी कहानी थी, किसको ज्यादा आपने पसंद किया? अपना ख्याल बताइए। एक साइड पे अब्दुल्लापुर का देवदास और एक साइड पे ड्रामा इश्क मुर्शद। अब्दुल्लापुर का देवदास। अच्छा, मैं 90% लोगों से पूछ रहा हूँ, मैंने ये आपसे भी सवाल करना है कि जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ वो कह रहे हैं अब्दुल्लापुर का देवदास। उसमें ऐसी एक आखिरी खास बात बता कीजिए कि हर लड़का हर लड़की अब्दुल्लापुर का देवदास ही क्यों बात कर रहा वही, मुझे उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी लगी ना, उसके सीन्स जिस तरीके से डायरेक्ट हुए, है। जिस लाइट में डायरेक्ट हुए हैं, मुझे वो बहुत फैसिनेट की है ना। वो बड़ी अट्रैक्शन है ये उस सीन में। हम्म एक डिम लाइट में पूरा ड्रामा बना है, अंधे और रात के टाइम पे बहुत ज्यादा सीन्स हुए हैं। हम्म तो और आपने एक लव स्टोरी दिखाई है, जो एक लड़का लड़की ने आपस में एक दूसरे को रात और डिम लाइट में देखा है, तो वहां से स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो इसकी थोड़े यूनिक स्टाइल से ये डायरेक्ट हुआ है, ये मुझे फैसिनेट अच्छा, किया। बिल्कुल एंड पे आखिरी आपसे सवाल करूंगा मैं, ये मेरे फिर उसके बाद ऑडियंस से भी सवाल होगा। 13 एपिसोड, वैसे हमने देखा है वेब सीरीज आती हैं, किसी की 20 एपिसोड होती हैं, किसी की 22 होती हैं, किसी की 20, यहाँ तक कि ड्रामास भी जो आते हैं जिसकी सबसे कम एग्जैक्टली, एपिसोड है वो 30 है। और उसको ठीक है ड्रैग किया जाता है जो कि हाँ, फेमस हो जाता है। 13 एपिसोड पे ये बनी हुई, ड्रैग भी नहीं किया, ट्विस्ट भी सबसे ज्यादा। यही तो ठीक अच्छी है, बात है। ये चीज ऑडियंस को बीच में एंगेज रख दे कि ऑडियंस इंतजार करेगी सीजन 2 का और वो मकबूलियत होगी ठीक है। इससे। अब कुछ वक्त आप भी वेट करें, सीजन 2 भी आपको देखने को मिलेगा। और क्या अलीमा की बात से आप एग्री करते हैं, नहीं करते? और सीजन 2 या फिर इश्क मुर्शद, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अलीमा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अलीमा को एक दफा फिर करेंगे, अब्दुल्लापुर के देवदास में आप लोगों के सामने इनकी राय रखेंगे।